बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी वैगनर गाड़ी पर है। मैनुअल गाड़ी है, 1000 सीसी है। गाड़ी टोटल 80,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी में 5 मसले हैं। एक, इस गाड़ी की चेक लाइट ऑन है, गाड़ी का पिकअप कम है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज ठीक नहीं है, गाड़ी पानी कम करती है और गाड़ी के RPM जो हैं वो बढ़े हुए हैं। ठीक है जी, 5 फॉल्ट है गाड़ी में। इंशाल्लाह गाड़ी को चेक करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो है इसकी पानी की लीकेज वाला जो मसला है, गाड़ी पानी कम करती है, वो चेक करते हैं। तो गाड़ी को जो है वो हमने चेक किया है। खैर अभी जो है ये घर से लेके आए, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर घर इनका दूर है हमारी वर्कशॉप से। तो गाड़ी लेके आए हैं, इसमें अभी जो है वो पानी पूरा करके घर से निकले हैं। तो गाड़ी के अंदर जो है वो पानी कम है। इसकी बोतल जो है रेडिएटर वाली, ये भी खाली हो जाती है, इसके अंदर भी जो है वो पानी नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो अभी जो है वो पानी आप देख रहे हैं कि साफ़ है। इन्होंने पानी अभी पूरा करके लाए थे घर से। तो रेडिएटर के जो है वो अंदर पानी पूरा कर लेते हैं एक दफ़ा पूरा करके। अच्छा, इस गाड़ी को हमने चेक किया है, आपको शॉर्टकट बताता हूँ। गाड़ी को चेक किया है ढक्कन वगैरह लगा के। इसकी बाकी चीज़ें जो होती हैं, इसका गाड़ी का रेडिएटर हमने चेक किया है, कोई नहीं लिए कि इसके जो होते हैं पाइप वगैरह होता है, एक इनटेक के नीचे से जा रहा होता है वाटर पंप को जो है, वो भी हमने चेक किया है, वो भी नहीं लिए कि इसके बाकी के हीटर वगैरह पाइप जो हैं वो सारा कुछ ठीक है, वाटर बॉडी ठीक है। आपको ये टाइमिंग साइड नज़र आ रही है, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका अमूमन जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, शायद इनटेक के नीचे से एक पाइप जाता है वाटर पंप को, वो अक्सर गल जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इसका पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ से कम हो रहा है। वो भी ठीक है। ठीक है जी, इसका रेडिएटर बिल्कुल ठीक है। फ़ैन इस गाड़ी का जो है वो डायरेक्ट इन्होंने करवाया हुआ है, रास्ते में से कहीं से इन्होंने काम करवाया था। तो समझने के बाद रास्ते में जुगाड़ वगैरह ही लगते हैं, सामान नहीं मिला, तो फिर जो है वो इन्होंने ऐसे इसको फ़ैन डायरेक्ट कर लिया। और यहाँ से जो है वो इसको उतार के मैं आपको दिखाता हूँ इसका मसला जो है। ठीक है जी, फ़ैन इन्होंने डायरेक्ट करवाया हुआ ताकि गाड़ी हीट ना हो। गाड़ी हीट अप नहीं हुई, बचत हो गई है। ठीक है, इन्होंने फ़ैन डायरेक्ट करवा लिया। और ये जो सामने आपको जंग नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से जो है वो मसला है इसका। ये वाला सामने जो पाइप है ना आपको नज़र आ रहा है, ये भी इन्होंने चेंज करवा लिया हुआ है। ये भी अमूमन गल जाता है, क्योंकि ये भी आपको नज़र आ रहा होगा देसी सा बना हुआ है। ठीक है जी, ये पाइप जो है इस साइड से वाटर पंप तक आता है। ये देखें, यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह लगी हुई है। ये पाइप भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ से मसला नहीं है। तो ये जो जंग नज़र आ रहा है, ये पानी का ही जंग है, यहीं से लीकेज है। ठीक है, ये वाला जो है इसका थर्मोस्टेट हाउसिंग जो है, ठीक है, इसको वाटर जेक्ट वैसे कहते हैं, एलुमिनियम का होता है। यहाँ से जो है वो लीकेज है, यही ड्रॉप जो है वो जंग वाले पानी के नीचे गिर के गेयर के ऊपर जो है वो जंग आ गया हुआ है। ठीक है, पानी इसका हमने सारा निकाल दिया। पानी देखें बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंग होता है, पानी है ही नहीं। हालांकि ये पानी कम कर रही है, मतलब कि बार बार निकल रहा है। दोबारा उन्होंने फ्रेश पानी भी इसके अंदर डाला हुआ है, फिर भी पानी जो है बिल्कुल अंदर जंग बना हुआ है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई गाड़ियों में जो है वो पानी यूज़ ना किया करें, इसके अंदर कूलेंट यूज़ किया करें। ठीक है, पानी का जो है वो नुकसान है, इंजन गल जाते हैं अंदर से। तो ये चीज़ हमने निकाली। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाल भी नहीं है। थर्मोस्टेट का हमने पूछा है तो कह रहे थे भाई इस गाड़ी का हमने हेड गैस्केट भी पहले डलवाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है इसका इंजन उन्होंने अंदर से देखा है, वो गला हुआ था सारा, जैसे ये गल चुका है ना वाटर जेक्ट आप देख रहे हैं। इंजन की कंडीशन भी कह रहे थे कि अंदर से जो है वो इसी तरह की है। तो हमने डरते हुए ही नहीं अंदर डलवाया इसके थर्मोस्टेट वाल, क्योंकि थर्मोस्टेट वाल जिस गाड़ी के अंदर होता है ना, उसका टम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ज़ाहिर है जब 80-90 डिग्री तक टम्परेचर मेंटेन रहेगा तो एक प्रेशर जो है वो भी इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से जो है वो पुराने इंजन जो होते हैं उनमें अमूमन जो है वो फिर हीटअप का इशू आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कह रहे थे भाई हम इसमें थर्मोस्टेट वाल नहीं लगाना चाहते। हमने उसके फ़ायदे नुकसान उन्हें बता दिए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं भाई वो हम डलवाना नहीं चाह रहे, गाड़ी का जो है वो मसला कोई ना कोई हो जाएगा। तो ये वाटर जैकेट जो है इसके ऊपर आपने देखा था कि कितनी उन्होंने सिलिकॉन और RB लाइट वगैरह इपॉक्सी लगा के ना उसको कवर किया हुआ था। ये वाली चीज़ जो है ये देखें, ठीक है, इसके अंदर ये सुराख था, ये सुराख उन्होंने बंद किया हुआ था सीलेंट वगैरह लगा के, ताकि गाड़ी की जो है वो पानी की लीकेज ना हो। ठीक है, यहाँ से ये सुराख जो है, यहाँ से पानी गाड़ी कम कर रही थी, जिसकी वजह से जो है इसका रेडिएटर की बोतल भी खाली हो जाती थी और रेडिएटर भी जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता था। समझने के 1.5-2 लीटर कम से कम पानी उसमें डालना पड़ता था। तो खैर वाटर जेक्ट के साथ हम इसका ये वाला पाइप जो है ये भी चेंज करेंगे। इसकी वजह ये है कि ये रेडिएटर वाली साइड से तो ठीक है, लेकिन ये जो इसकी दूसरी साइड है इसके ऊपर चढ़ी हुई थी ना, वो ऐसे स्केल बनने की वजह से फूल के ऐसे यहाँ पर जो चढ़ी हुई थी, फूल चुका है पाइप। इसके ऊपर अगर हम क्लम्प वगैरह भी लगा के चूड़ी वाला कस देना तो फिर भी यहाँ से लीकेज का सीपेज का चक्कर रहेगा। इसलिए जो है इसका पाइप ये चेंज करना हमारी मजबूरी है, ये चेंज करना ही पड़ेगा, फिर जो है वो प्रॉपर हल होगा गाड़ी की पानी की लीकेज का।
तो ये सामान मंगवाया है। एक ये वाटर जैकेट मंगवाया है जी सिल्वर का, ठीक है जी, एलुमिनियम का बना होता है। और साथ में जो है इसका ये पाइप जो होता है, होज़ पाइप भी इसको कहते हैं, पर होज़ पाइप वैसे, ठीक है जी, ये भी चेंज कर देंगे। ये देखें इसके ऊपर जो है ये बिल्कुल ऐसे टाइट होकर चढ़ना चाहिए इस तरीके से। वो जो था वो पाइप पुराना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो है ना बिल्कुल ऐसे ऊपर लूज़ है, ऊपर ही ऐसे आराम से ऐसे लग जाता है। जबकि उसको अगर कस के ऐसे लगाना हो तो ऊपर चूड़ी वाला क्लैंप वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन वो काम सही नहीं है। तो खैर ये वाला सामान जो है इसको गाड़ी में फ़िट करते हैं, उसके बाद जो है वो अगली चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो गाड़ी का वाटर जैकेट वगैरह जो है वो हमने फ़िट कर दिया है। इसके अंदर पानी वगैरह हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है जी। पानी पूरा करके, क्योंकि हमारा काम अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी जो है वो और भी चीज़ें रहती हैं। अच्छा ठीक है जी, लीकेज वगैरह जो है वो हमने चेक किया है, वो ठीक है। इसका ये वाला जो ग्रिप है इन्होंने थर्मोस्टेट स्विच का फ़ैन का उतारा हुआ था, जो ऑटोमेटिक फ़ैन का होता है, ठीक है जी, डायरेक्ट किया हुआ था उसे उतार कर। तो ये हमने लगा के गाड़ी को मैनुअल तौर पर यानी बैटरी की तार उतार के लगाई है। इसकी चेक लाइट जो है वो क्लियर नहीं हुई, ठीक है जी। पानी वगैरह की लीकेज जो है वो मसला हल हो चुका है। अब इसकी फ्यूल एवरेज इसके पिकअप की तरफ आते हैं कि वो सीन क्यों था। इसकी चेक लाइट वगैरह जो ऑन है, ठीक है जी। फ़ैन देखें ऑटोमेटिक हो गया, गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन फ़ैन अभी नहीं चल रहा क्योंकि गाड़ी ठंडी है। गाड़ी पूरी जो है वो गर्म होगी, फ़ैन जो है इसका ऑटोमेटिक फिर चलेगा। पानी भी पूरा है इसके ऊपर। हमने रेडिएटर ढक्कन वगैरह लगा के इसको तसल्ली करते हैं प्रेशर दे के, ठीक है जी। यहाँ से लीकेज थी, वो भी लीकेज नहीं है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक हो गया जी। किसी भी किस्म की जो है वो लीकेज अब नहीं है। बाकी के इसके पाइप वगैरह रेडिएटर के हमने तसल्ली कर ली है, प्रेशर दे के सारा कुछ यहाँ से ओके है। पानी बिल्कुल ऊपर तक है पूरा। इसको रेडिएटर ढक्कन वगैरह लगाते हैं, इसको करते हैं ओके जी। तो ये काम हो गया जी हमारा डन। उसके बाद हम आते हैं जी पिकअप और फ्यूल एवरेज की तरफ। इस गाड़ी को हमने स्कैनर लगाया क्योंकि पहले कोड क्लियर नहीं हुआ था बैटरी की तार उतारने पर। तो इसका जो है वो कोड आया है जी थ्रॉटल का, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक कंट्रोल थ्रॉटल सिस्टम का। क्योंकि गाड़ी का जो है वो उन्होंने फ़ैन करवाया हुआ था डायरेक्ट फ़ैन की वजह से हो ये रहा था कि गाड़ी जो है उसके आरपीएम हाई हो चुके थे। हाई आरपीएम की वजह से मसला ये आ रहा था कि गाड़ी पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा खा रही थी, क्योंकि रेस गाड़ी की बड़ी हुई थी। उसके बाद जो है वो पिकअप का मसला, गाड़ी जो है वो पूरी गर्म नहीं हो रही थी क्योंकि उसका फ़ैन डायरेक्ट था। क्योंकि जब तक गाड़ी गर्म नहीं होती गाड़ी का ना तो पिकअप जो है वो सही होता है, ना ही फ्यूल एवरेज सही होती है। तो इसका ये वाला कोड हमने क्लियर किया है, इसकी थ्रॉटल की लर्निंग वगैरह करवाई है। उसके बाद जो है आपको आरपीएम चेक करवाता हूँ कि इसके जो हैं वो आइडल पे कितने हैं, ठीक है जी। कोड जो है वो क्लियर कर दिया है हमने स्कैनर से। इसको जो है वो डाटा लिस्ट में जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसके आइडल आरपीएम जो हैं वो कितने हैं, ठीक है जी। पहले भी आपको दिखाए थे मीटर में, ठीक है जी, ठीक है जी। चेक लाइट क्लियर हो चुकी है, ठीक है जी। आरपीएम जो है वो भी नीचे आ चुके हैं 650 700, क्योंकि गाड़ी में जो है वो एक मखसूस वाइब्रेशन टाइप आना शुरू हो गई है। पता चल गया कि आरपीएम इसके नीचे आ चुके हैं। तो ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे इंजन स्पीड, ठीक है जी। ये चेक करें 700 आरपीएम जो है वो गाड़ी का पूरा हो चुका है। जब गाड़ी का आरपीएम सेट हो चुका है, आइडलिंग सेट है, तो समझ लें कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज इंशाल्लाह 100% गाड़ी की फ्यूल एवरेज ठीक हो जाएगी। और गाड़ी का जो पिकअप है वो हमने चेक किया है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी चला के गाड़ी का पिकअप भी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। हालांकि इस गाड़ी में अभी थर्मोस्टेट वाल नहीं है, तो गाड़ी के सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।